नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कारण यह है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशीनगर की सीट पर बुरी तरह से हार हुई है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी तो जरूर बनाई थी, लेकिन उनकी पार्टी बनाने के बावजूद भी स्वामी मौर्य को कोई खास महत्व या खास समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात का बड़ा झटका तो जरूर लगा है, लेकिन सवाल अब ये कहते हैं, सवालों का दौर कहीं ना कहीं अब इस तरह घूम चुका है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा बनते नजर आएंगे, क्योंकि राजनीति में मौर्य कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जरूर है, दलितों के लिए बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन अब वो चेहरा चंद्रशेखर आजाद ले जा चुके हैं। इसी बीच अब खबरें इस प्रकार की हैं कि हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन के लिए किसी पार्टी का साथ ढूंढ रहे हैं। वो पार्टी कौन सी होगी, इस पर भी लगातार अटकलें हैं, इस पर भी लगातार चर्चाएं हैं। चर्चाओं का दौर ये कहता है कि आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे मायावती के साथ जा सकते हैं, मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बसपा के साथ अगर मौर्य गठबंधन कर लेते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, ये सवाल लगातार है। क्योंकि एक समय था जब स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ थे। 25 वर्ष का कार्यकाल स्वामी मौर्य ने मायावती के साथ निभाया था। 25 वर्ष तक बतौर एक नेता, राजनेता, बतौर एक कार्यकर्ता और पार्टी के मुख्य चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य काम किया करते थे, मायावती के करीब रह के काम किया करते थे। लेकिन अब वही मायावती ने, जब से मौर्य ने मायावती को बगावत दी है, मायावती को धोखा दिया है, बहुजन समाज पार्टी से बगावत की है, उसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख बदल चुका है, रुख पलट चुका है। अब रुख इस ओर कहीं ना कहीं बदल रहा है कि स्वामी मौर्य कहीं ना कहीं अब अपना वर्चस्व, पार्टी का जनाधार एक बार फिर मजबूत करने के लिए और अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, और वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी कहलाई जा रही है। इस वक्त स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी है कि कयासों का दौर भी ये कहता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन कर लेते हैं मायावती के साथ, तो क्या मायावती मौर्य को एक बार फिर वापस से मंजूरी देते हैं, सहमति देते हैं मौर्य की वापसी कराने के लिए? क्या दिलचस्प है, क्योंकि अखिलेश यादव भी स्वामी मौर्य के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। और जब आपको याद दिला दे, कुशीनगर की सीट पर जब मतदान भी नहीं हुआ था, आखिरी चरण से पहले का ये कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हैं वो बनी हुई हैं, उस वक्त भी ये दौर था जब चंद्रशेखर आजाद मौर्य के समर्थन में खड्डा विधानसभा में चुनावी जनसभा करने गए थे। उनके समर्थन में, उनके हित में वोट मांगे थे जनता से और साफ ऐलान कर दिया था कि हम मौर्य के समर्थन में हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि स्वामी मौर्य की आने वाले समय में क्या रणनीति रहने वाली है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य किस रणनीति के साथ चलेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।